जीवन में हर इंसान दुख, चिंता, तनाव और असफलता से गुजरता है। कोई आर्थिक परेशानी से दुखी है, कोई पारिवारिक झगड़ों से, कोई रिश्तों से टूटन है, तो कोई अपने मन की शांति खो चुका है। ऐसे में श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता वह ग्रंथ है जो हमें हर दुख से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली दिव्य ज्ञान गंगा है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही आज हर व्यक्ति के दुख का समाधान है, चाहे मन का दुख हो, धन का या संबंधों का। गीता बताती है कि असली शांति और सुख कहाँ से मिलते हैं। दुख का असली कारण क्या है? गीता के अनुसार दुख का असली कारण बाहरी चीजें नहीं, बल्कि मन की आसक्ति और उपेक्षा है। जब इंसान किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाता है, तो वह दुख का कारण बन जाता है। जहाँ मोह है, वही दुख है। जब किसी की नौकरी चली जाती है, तो वह सोचता है अब मेरा जीवन खत्म। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तो हम टूट जाते हैं। जब कोई काम असफल हो जाता है, तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन गीता कहती है, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ है कि दुख तब खत्म होगा जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देंगे। गीता के अनुसार हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को साध लिया जाए तो कोई दुख नहीं रह जाता, पर मन को नियंत्रण में रखना आसान नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने बताया, अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। मतलब हर रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, गुस्सा कम करो, शिकायतें घटाओ, आभार बढ़ाओ। धीरे धीरे मन स्थिर होगा और दुख स्वतः दूर होगा। गीता कहती है, हर चीज अस्थायी है। हम दुख इसलिए पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यह स्थिति हमेशा रहेगी, पर गीता स्पष्ट करती है, जो आया है वह जाएगा, जो चला गया है वह लौटेगा नहीं। सुख दुख क्षणभंगुर है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। अगर आज दुख है तो कल खुशी भी आएगी। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करते रहो। गीता के अनुसार कर्म योग यानी अपने कर्तव्य को बिना फल की अपेक्षा के करना। अगर हम हर काम ईमानदारी से करें लेकिन परिणाम की चिंता न करें, तो मन शांत रहता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर इस एक वाक्य को अपनाए तो उसका आधा दुख समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब फल की चिंता खत्म होती है, तो असफलता का डर और निराशा भी खत्म हो जाती है। गीता में बताया गया है कि जब इंसान भगवान पर भरोसा करता है, तब जीवन के दुख उसे तोड़ नहीं पाते। जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसका सुख दुख दूर कर देता हूँ। भगवान से जुड़ना मतलब हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना, रोज थोड़ी देर प्रार्थना या ध्यान करना, यह मानना कि हर घटना में कोई दिव्य कारण है। जब हम यह समझ लेते हैं कि भगवान हमारे साथ है, तब दुख हमें कमजोर नहीं कर सकता। अज्ञानता ही दुख की जड़ है। हम सोचते हैं कि सुख बाहर की चीजों में है, पैसे, लोग, पद में, लेकिन गीता सिखाती है सुख हमारे अंदर है। जो आत्मा को जान लेता है वह न जन्म में दुखी होता है, न मृत्यु में। आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, पर आत्मा नहीं मरती। जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तब किसी का बिछड़ना, हार जाना या खोना दुख नहीं देता। गीता सिखाती है, असली योगी वही है जो हर स्थिति में एक समान रहता है। जो सुख और दुख में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अगर सफलता मिले तो अहंकार न आए, और असफलता मिले तो निराशा न हो। समभाव रखने से मन शांत रहता है और दुख का असर कम हो जाता है। गीता हमें सिखाती है, स्वयं पर विश्वास रखो। अर्जुन जब युद्ध भूमि में डगमगा गया था, तब श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, तुम्हारा जन्म कर्म के लिए हुआ है। हर व्यक्ति के भीतर अद्भुत शक्ति है, हमें केवल उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने अंदर के कृष्ण को पहचान लेते हैं, तो कोई भी दुख हमें हिला नहीं सकता। गीता कहती है,
दुख सिखाने आता है, तोड़ने नहीं। हर घटना, हर दुख एक पाठ सिखाने आता है। अगर किसी ने धोखा दिया तो सबक मिला कि भरोसा सोच समझ कर करो। अगर कुछ खोया तो सीखा कि कुछ भी स्थायी नहीं। अगर असफलता मिली तो जाना कि कोशिश दोबारा करनी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। अगर हम यह भावना रख ले तो कोई दुख स्थायी नहीं रहेगा। गीता के अनुसार ध्यान और योग से मन शांत होता है। योगी वह है जो मन को वश में कर लेता है। हर रोज 10-15 मिनट शांति से बैठकर अपने श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन शांत होता है और परेशानियां कम लगने लगेंगी। जब मन शांत होगा तो दुखों का प्रभाव अपने आप मिट जाएगा। गीता हमें सिखाती है दूसरों की सेवा ही सच्चा सुख है। जब हम केवल अपने लिए सोचते हैं तब दुख बढ़ता है, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो मन हल्का होता है। गीता कहती है जो दूसरों के भले में लगे रहते हैं वही सच्चे योगी हैं। दूसरों की भलाई में अपना सुख ढूंढो, यही आत्मिक शांति का रास्ता है। गीता हमें यह नहीं कहती कि दुख नहीं आएगा, वह कहती है दुख आए तो टूटो मत, संभलो। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हर स्थिति में समभाव रखो, भगवान पर विश्वास रखो, अपने मन को साधो, यही असली विजय है। जब इंसान यह समझ लेता है तब कोई भी दुख बड़ा नहीं लगता। सच्ची शांति न बाहर मिलती है न पैसों से, वह गीता के ज्ञान से भीतर जगती है। गीता का संदेश हर इंसान के लिए है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, विद्यार्थी हो या गृहस्थ। हर दुख का अंत संभव है अगर हम गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार ले। गीता पढ़ो, समझो और जीवन में अपनाओ, फिर कोई दुख तुम्हें हिला नहीं सकेगा। जय श्री कृष्ण।